सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पार नज़र के पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि छोटू के पापा टीवी के स्क्रीन पर एक बिंदु देखकर सोचने लगते हैं कि कहीं यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। प्यारे बच्चों, वह एक अंतरिक्ष यान ही था। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। इधर कॉलोनी की प्रबंध समिति की एक सभा बुलाई गई थी जिसमें अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं और कंप्यूटर के अनुसार यह पता चल रहा है कि ये अंतरिक्ष यान हमारे नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। इसके विषय में अध्यक्ष ने नंबर 1 से पूछा, ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि हम इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। सभी लोगों ने नंबर 1 की बात पर सहमति जताई। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे इन यानों के विषय में जानकारी पाना चाहते थे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सभी आपस में समझ बूझ रहे थे कि इतनी ही देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका था। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, जहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। प्यारे बच्चों, वह कौन था? हाँ, वह छोटू था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उस लाल बटन को दबा दिया। अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। छोटू के पापा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। किंतु अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। कुछ दिनों बाद नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के तकनीशियों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े ही उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ की समाप्ति पर अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, नंबर 2 कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं क वैज्ञानिक, ख डॉक्टर, ग समाज सुधारक, घ अध्यापक। आपका सही उत्तर है वैज्ञानिक। आपका दूसरा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या हरकत की? आपके ऑप्शंस हैं क वह डांस करने लगा, ख वह चॉकलेट मांगने लगा, ग वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा, घ उसने मोटर स्टार्ट कर दिया। आपका सही उत्तर है वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था?
आपके ऑप्शंस हैं का मंगल ने, खा नासा ने, गा बुद्ध ने, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है नासा ने। आपका अगला प्रश्न है कहानी में अंतरिक्षयान क्यों भेजा गया था। आपके ऑप्शंस हैं क चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, ख मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, ग पृथ्वी की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। प्रश्न नंबर 2, ग्रहों को एक चार्ट में चित्र बनाकर डिस्प्ले कीजिए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।